नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube के चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको मिलवाने वाला हूं एक ऐसे शख्स से जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर है, यानी कि जी हाँ दोस्तों, जो सीरियल्स में, फिल्मों में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम करते हैं। तो आज आपके सारे सवाल जो लोग बोलते थे कि सर डायरेक्टर कैसे बन सकते हैं, प्रोड्यूसर्स कैसे बन सकते हैं, कैसे प्रोडक्ट स्पॉट पे काम होता है, तो ये सारी बातें करेंगे उनसे। सो वीडियो को ध्यान से देखना और पूरी वीडियो देखना। जो भी डाउट्स होगा कमेंट बॉक्स में करना, ताकि हम इनसे मिलकर और इनसे बातचीत करके आपके हर एक कमेंट्स का जवाब देते रहें। तो चलिए बिना देर किए बुलाते हैं उस शख्स को और मिलवाते हैं आपसे। तो दोस्तों, रूबरू वाले प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। चैनल पे नए हो तो चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि वीडियो बहुत मजेदार होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे साथ आज जो जुड़े हुए हैं वो हैं राकेश भाई। और राकेश भाई हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। हम लोग, एक टाइम था जब हम लोग साथ में हमने काम भी किया है। और राकेश भाई एक बहुत ही जाने माने असिस्टेंट डायरेक्टर हैं और काफी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर इन्होंने काम भी किया है। तो आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे राकेश भाई से कि राकेश भाई कहां से बिलोंग करते हैं। आपको जान के बहुत अचरज होगा और आपको ये सीखने को भी मिलेगा कि अगर आपके दिल में जुनून हो और कुछ करना चाहते हो तो आप भी बहुत कुछ कर सकते हो। और एक बहुत अच्छा कंटेंट क्रिएटर भी हैं राकेश भाई। राकेश भाई का पूरा नाम क्या है, ये सारी चीजें हम जानेंगे राकेश भाई से। तो चलो बुलाते हैं राकेश भाई को। राकेश भैया, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में, जहां पे हम रियल आर्टिस्ट के साथ ऑडियंस को रूबरू करवाते हैं। तो आज हम आपसे ढेरों सारे सवाल करने वाले हैं और जानने वाले हैं कि हमारे इस फील्ड में, यानी कि आप जो काम कर रहे हो, किस तरीके की दुनिया है ये। बहुत लोग जानना चाहते हैं, तो किस तरीके से आप उनको गाइड करना चाहेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले राकेश भाई आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में। आप अपना पूरा नाम, कहां से हैं आप और अभी आप क्या करते हैं, पहले तो ऑडियंस को ये बताइए। नमस्ते। मेरा नाम है राकेश बेहरा। मैं उड़ीसा से हूँ। अभी रिसेंटली मैंने एक शो किया जो नागिन के ऊपर है, नागिन और डायन के ऊपर है, नागमणि, जो काफी फेमस है अभी। तो मैं एक्चुअली बहुत सारे टीवी शो किया हूँ, फिल्म्स और अपना वेब सीरीज वगैरह किया हूँ। और बाकी एक्चुअली क्या है, और हाँ, मैं मतलब काफी टाइम से मैं आज असिस्टेंट डायरेक्ट में काम करता हूँ, बट अभी फिलहाल मैं आज एसोसिएट डायरेक्टर, मतलब जैसे अब हम बोलते हैं सेकेंड यूनिट डायरेक्टर। ग्रेट। तो हाँ, तो अभी यही तो बस है थोड़ा बहुत की मेहनत। एक्चुअली मुझे 5-6 साल हो गया इंडस्ट्री में, तो चल ही रहे लाइफ। और आई होप कि भगवान करे कि और कुछ दिन के बाद आज डायरेक्टर में आप लोग देखेंगे, अच्छा प्रोजेक्ट भी आ जाएगा। अरे बहुत तो जल्द राकेश देखते भाई, बहुत हैं। जल्द, बहुत जल्द। सबकी दुआएं तो आपके साथ हैं। और मैं बता दूं कि राकेश भैया, जो राकेश भाई हैं, ये उड़ीसा के एक बहुत ही लाइक, आप ऐसा भी नहीं कह सकते कि एकदम मेन सिटी है, एक गांव से बिलोंग करते थे। और जहां पे लोगों को लगता भी नहीं होगा कि पता नहीं ये बंदा आगे जाकर क्या करेगा, जहां जाने की सपने आप सभी देखते हो, वहां पे राकेश भाई काम कर रहे हैं। इसीलिए हमारी कोशिश थी कि आप सबों से मैं राकेश भाई को मिलवाऊं। और राकेश भाई अभी एसोसिएट डायरेक्टर के पोजीशन पे काम कर रहे हैं। तो चलिए फिर सबसे पहला सवाल है राकेश भैया आपसे कि ये बताइए कि असिस्टेंट डायरेक्टर, एसोसिएट डायरेक्टर, ये जो पोजीशंस है, अगर कोई किसी बंदे को अगर डायरेक्शन फील्ड में जानी है तो उसे कहां से स्टार्ट करना पड़ेगा, किस तरीके से वो स्टार्ट कर सकता है? देखिए, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होता है ना, तो वो तीन मतलब उसका तीन फॉर्मेट होता है। तीन फॉर्मेट क्या होता है कि जैसे कि टीवी शो होता है, टीवी शो जैसे सीरियल वगैरह हम करते हैं, और एक फिल्म करते हैं, और एक वेब सीरीज करते हैं। तो फिल्म और वेब सीरीज का तो फंडा थोड़ा सेम है, बट टीवी शो में कुछ अलग होता है। तो जैसे एक नया बंदा आता है सीखने के लिए डायरेक्शन में, तो सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं कि वो बंदा आके टीसीआर लिखता है स्टार्ट से, जो उसका जो स्टार्टिंग होता है। टीसीआर मतलब टाइम काउंट रिकॉर्ड, कि वो जिसे हम शूट करते हैं, डायरेक्टर शूट करता है, एक काउंट आता है, एक लाइनअप आता है। तो वो लाइनअप को बंदा ना, जो बंदा क्या करता है कि एनजी और ओके शॉट वगैरह जो भी है वो लिखता है। तो उसका स्टार्ट वहां से होता है। बट ऐसा देखा जाए तो उससे पहले जो स्टार्ट होता है
कि वो इंडस्ट्री जैसे क्या होता है ना, हम थियोरी वगैरह पढ़ते हैं, डायरेक्शन कोर्स करते हैं, बहुत चीजें करते हैं, बट क्या होता है ना, हम जो पढ़ते हैं ना, वो सेट पे आने के बाद बहुत कुछ चीजें चेंज हो जाता है, बिल्कुल जो वहां पे बिल्कुल। नहीं। हाँ, तो जो वहां पे नहीं होता है, जो हम सेट पे मतलब आने के बाद ही मालूम पड़ता है कि हाँ, ये चीज तो था नहीं, ये चीज तो हमने पढ़ा ही नहीं, ये चीज हम्म यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले मैं अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ हम्म कि सबसे पहले एक बंदा, जो नया बंदा आता है, हम उसको एक टीवी, अभी मैं टीवी शो के बारे में बोल रहा हूँ, फिर उसके बाद फिल्म, और एक उसके बाद वेब सीरीज के बारे में बोलूंगा। हम्म तो सबसे पहले जो टीवी शो में क्या होता है कि एक बंदा आता है, तो सबसे पहले उसको हम दिखाते हैं कि अपना एक शूट, हम जो शूटिंग करते हैं, जो एक मेकिंग करते हैं, एक टीवी शो को मेकिंग करते हैं, हम्म तो सबसे पहले हम कितना टीम रहते हैं, कितना हम्म टीम वर्क होता है, अब कितना लोग काम करते हैं और कितना टीम होता है, क्योंकि एक डायरेक्शन टीम एक सेट पे, मतलब एक शो में सबसे नंबर वन होता है, नंबर वन पोस्ट में रहते हैं। क्यों? क्योंकि सारे लोग को वही बंदा हैंडल करता है, बिल्कुल। इसलिए ही उसका नाम मतलब उसलिए मतलब असिस्टेंट डायरेक्टर होता है, क्योंकि वो सारे बंदे को लेके वो बंदे मतलब मैच करता है। सबसे पहले क्या होता है कि हम जैसे कि एक हो गया अपना आर्टिस्ट हो गए, हम्म आर्टिस्ट के बाद प्रोडक्शन फील्ड है, जो प्रोडक्शन मतलब जो लोग होते हैं जो मैनेजमेंट करने के लिए, कि हम हम्म शूटिंग कब करना है, क्या करना है, कहाँ करना है, लोकेशन क्या है, बजट क्या है, जो चीजें जो प्रोड्यूसर से जो कनेक्ट होते हैं, जो हाँ जी प्रोड्यूसर से हाँ जी। आके जो कनेक्ट होते हैं, हम्म और जो मैनेजमेंट करते हैं। और कुछ होते हैं जो अपना टेक्नीशियन वाइज देखा जाए तो, जैसे कि अपना डायरेक्टर मतलब डायरेक्शन के बाद जो होते हैं कैमरा टीम होते हैं, हम्म कैमरा टीम में बहुत सारी चीजें होते हैं, एक डीओपी होते हैं जो मेन होते हैं, हम्म डीओपी के नीचे जो 3-4 लोग रहते हैं असिस्टेंट में, वो उनका एक फील्ड होता है कि वो सिनेमा फोटोग्राफी करने के लिए वो अलग होते हैं। हम्म और एक हो गया अपना जो लाइट सेटिंग और क्रेन पैंथर होते हैं, मेकअप, हेयर, कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट, ड्रेस, मतलब बहुत काफी सारा चीजें होते हैं, वो तो एक अलग अलग बहुत ही लंबा दुनिया है, चीज है, हाँ एक लंबा वो प्रोसेस एक है, एक अलग लंबा दुनिया है। दुनिया है जी बिल्कुल। हाँ, तो सबसे पहले हम उनको ये बताते हैं कि हाँ, ये एक टीम होते हैं, ये चीजें, ये इनका ये काम है, इनका वो काम है, इनका वो काम है। तो सब चीज पहले हमको ये बताते हैं कि हाँ इसका, क्योंकि क्या होता है, अगर मान लो हमको आर्टिस्ट बोले कि मुझे टचअप करना है, हम्म तो हम तो सेटिंग वालों को नहीं बुलाएंगे ना, हम मेकअप को बुलाना है। हम्म कभी कभी क्या होता है कि कॉस्ट्यूम में कुछ इश्यू होता है, हम्म तो वो हमको लगता है कि कॉस्ट्यूम मतलब ड्रेस नहीं, वहां पे कुछ स्टाइलिश आते हैं, क्योंकि क्या हम्म होता है ना, आर्टिस्ट जो बड़े बड़े आर्टिस्ट होते हैं, तो वो चीज क्या है, वो स्टाइलिश ही संभाल सकते हैं चीजों को। हम्म तो सबसे पहले एक डायरेक्शन टीम को ये देखना है कि किसका क्या काम है और हमको कैसा काम कराना है, सबसे बिल्कुल। ये। और वो सब होने के बाद, हम्म उसके बाद हम उसको स्टोरी पढ़ने देते हैं, जो अपना हम्म स्क्रिप्ट आता है। हम्म उस स्क्रिप्ट बंदे ने स्क्रिप्ट पढ़ता है कि स्क्रिप्ट में क्या हो रहा है, सीन में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, बहुत सारा प्रोसेस होता है। ये तो बिल्कुल। हो गया अपना एक अलग मतलब लर्निंग, मतलब सीखने के लिए। हाँ जी हाँ बट जी। उससे, हाँ, उससे पहले क्या है कि हम उसको बताते हैं कि मतलब बताते हैं कि टीसीआर लिखने के लिए, टीसीआर में क्या होता है कि सबसे स्टार्ट होता है टीसीआर, तो वो बंदा बैठ जाता है। टीसीआर को हम लोग बोलते हैं कि सेकंड डायरेक्टर, क्योंकि क्योंकि जो मेन डायरेक्टर है हम्म उसका सामने मॉनिटर होता है, जो अपना जो हम देखते हैं प्रोजेक्ट, मतलब जो भी शूट होता है कैमरा में, जो एक मॉनिटर होता है जो हम्म मॉनिटर में देखते हैं, हम्म उसके सामने मॉनिटर रहता है, और जो टीसीआर लिखता है उसके सामने भी मॉनिटर होता है। हाँ जी। रीजन रीजन क्या है कि अगर मान लो एक डायरेक्टर को ये शॉट पसंद आया, उसने हम्म बोला है कि ये शॉट ओके है, मुझे ये शॉट अच्छा लगा, हम्म तो वहां पे जो बंदा एक सेकंड क्यू होता है, जो टीचर बंदा, तो वो शॉर्ट को बंदा लिखता है, एक अपना नोटबुक होता है, टीचर हम्म बुक होता है, उस पर वो लिखता है। मतलब डायरेक्टर और उसका कनेक्ट, मतलब जो होता है ना, कनेक्शन बहुत जरूरी है। हम्म नहीं तो मालूम पड़ा डायरेक्टर ने एक शॉट बोला ये ओके करना है, लेकिन उसने कुछ अलग शॉट लिख दिया, अलग लिख तो दिया। उस पे एडिटर भी कंफ्यूज हो जाता है कि मुझे मतलब लगाना है कौन सा है। हम्म डायरेक्टर एक में बोल रहे ओके, बंदर लिखा है अलग। तो वो एक स्टार्टिंग होता है, और वो बंदे के सामने ना मॉनिटर होता है कि डायरेक्टर कैसा शॉट ले रहे हैं, क्या है, किसका मतलब कौन सा शॉट ओके है, कौन सा ओके नहीं है, और बहुत सारा चीजें है जिसको वो मॉनिटर में दिखता है। वो एक स्टार्टिंग होता है हम लोग डायरेक्शन में, कि हम्म वो सीखने के लिए बहुत मतलब स्टार्ट होता है वहां पे। और उसके बाद सेकेंड प्रोसेस होता है कि जिसे होता है ना कंटिन्यूटी देखना, हाँ जी। कि आर्टिस्ट का कंटिन्यूटी, कि ये आर्टिस्ट ये सीन में कौन सा कॉस्ट्यूम पहना है, अगला सीन में वही पहनेगा कि अलग पहनेगा, हाँ। और आर्टिस्ट का लुक कैसा होगा,
क्या लुक है क्या नहीं है, इस पे ये मेकअप था, अगला सीन में अलग मेकअप होना चाहिए, क्योंकि मतलब जो भी स्टोरी वाइज जो है, मान लो ये सीन में आर्टिस्ट का सीन ऐसा है, वो बाथरूम में गया नहाने के लिए, अगले सीन में तो वो ऐसा नहीं होगा, उसका लुक अलग होगा, बिल्कुल। तो मेकअप भी अलग होगा। और ऐसा कोई कभी कभी सीन होता है कि सुबह सुबह मॉर्निंग उठने का सीन होता है, और उठने के टाइम में क्या होता है ना, आदमी सो के उठता है तो मतलब नॉर्मल होते हैं, बाल बिखरा होता है, मेकअप नहीं होता है, नॉर्मल जो होता है गेटअप वो वगैरह होता है। तो वो सब चीज को जो बहुत सारा प्रोसेस है, वो एक जो सेकंड मतलब जो अपना लास्ट होगा उसका ऊपर जो पोस्ट में रहता है वो सब चीज मैनेज करता है। बिल्कुल। बेसिकली उसको बोलते हैं कंटिन्यूटी एडी, जो कंटिन्यूटी संभालता है। ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। हाँ, तो ये हो गया अपना सेकंड। और उसके ऊपर जो बंदा रहता है तो उसको बोलते हैं हम जो बोलते हैं कंटिन्यूटी, एक दूसरा कंटिन्यू होता है। एक हो गया अपना लूप कंटिन्यूटी वाइज, बट उस पे क्या है, एक सेट कंटिन्यूटी होता है। सेट कंटिन्यूटी क्या है कि अगर हम आज हम लोग शूट किए कि हाँ ये लोकेशन में शूट किए, ये लोकेशन में ये चीजें है कि ये प्रॉपर्टी यहाँ रखा हुआ था, वो प्रॉपर्टी वहां रखा हुआ था। तो उसके वजह से क्या होता है कि एक बंदा होता है ना जो चीज मैनेज करता है कि हाँ ये कल हम लोग जो सीन किए थे, ये सीन ये यहाँ पे था, इसके पीछे ये पत्थर था, इसके पीछे वो झाड़ था, जो 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 रहता है पूरा। तो वो बंदा वो सब चीज मैच करता है। तो अभी मैंने आपको जो कंटिन्यूटी एडी के बारे में बताया, अभी क्या ना, फर्स्ट हो गया जो टीसीआर, सेकंड हो गया जो मतलब लूप कंटिन्यू जो बंदा देखता है। अब तीसरा आ गया जो सेट कंटिन्यू देखता है। क्या होता है ना, डायरेक्टर तो अलग होता है कि अभी जो हम लोग एक प्रोसेस होता है डायरेक्शन का, जो असिस्टेंट होता है उनका अलग अलग प्रोसेस होता है। एक हो गया जो बंदे ने जो टीसीआर संभाला कि शॉट के बारे में जानकारी हो, जो स्टार्टिंग जो बंदा करता है। सेकंड हो गया एक लूप, जो लूप वगैरह कंटिन्यू जो मेंटेन करता है। और तीसरा बंदा हो गया जो आर्टिस्ट भी कोऑर्डिनेट करता है कि आर्टिस्ट को क्या क्या सीन है क्या सीन नहीं है बताना, कि हाँ क्या सीन का क्या मूड होगा क्या नहीं होगा, वो भी वो उस पर आता है। और उसके अंदर सबसे स्पेशल चीज क्या होता है कि हम अगर सेट पे शूट कर रहे हैं, कल क्या होता है ना, एक एक सीन पूरा शूट नहीं होता है, कुछ सीन छूट जाता है। तो कल मॉर्निंग में आने के बाद ना वो बंदे का काम यही है कि कल जो शूट किया था हम लोग ने, जहां से छोड़े थे ना वहां से हम लोग रिज्यूम करेंगे। और अच्छा। उसका पीछे का जो प्रॉप्स वगैरह जो है, प्रॉपर्टी जो है, वो सेम होना चाहिए। नहीं तो बिल्कुल, ये फिर तो क्या बहुत होता है। जरूरी है कि नहीं तो फिर हाँ, सीन की कंटिन्यूटी मैच नहीं होगी तो फिर राइट वो गड़बड़ हो जाएगा। जी हाँ। राइट राइट। तो बिल्कुल। वो सीन का जो कंटिन्यूटी है, जो जो प्रॉपर्टी कंटिन्यूटी होता है ना, तो वो बंदे जो है वो उसका काम है जो उसको मैनेज करता है। हम्म। और उसके बाद जो होता है एसोसिएट डायरेक्टर। हम्म। एसोसिएट डायरेक्टर जो बंदा होता है वो उसका सिर्फ काम यही है कि अगर मान लो आर्टिस्ट सब सेट पे आ गए, हम्म। आर्टिस्ट सेट पे आने के बाद वो बंदे का काम है कि आर्टिस्ट को सामने सबके सामने वो बंदा आके हम्म। कि सबको बताता है कि आज जो हम सीन करने वाले हैं, उस सीन के बारे में जो भी है वो पूरा ब्रीफ सारे आर्टिस्ट को मतलब वो बंदा देता है। एसोसिएट एक डायरेक्टर। एसोसिएट डायरेक्टर जो आर्टिस्ट बिल्कुल। को सारे सीन में क्या है क्या नहीं है, और वो सीन ग्रेट। से पहले क्या हुआ था, वो सीन के बाद क्या होने वाला है, हाँ और वो जी। सीन में मूड क्या है, किसका क्या मूड है, हीरो का क्या मूड है, हीरोइन का क्या मूड है, जो बाकी कैरेक्टर आर्टिस्ट क्या किसका क्या मूड है, उसका काम है वो बताना। और जैसे शूट चालू हो गया और उसका काम है पूरा सब कुछ मेंटेन करना, कि देखो बाकी जो अपना काम कर रहे हैं बट उसका स्पेशल काम है कि वो भी चीज को मतलब देखे। होते एक मतलब एक डायरेक्शन का एक लीडर होते हैं वो, जो सबको लेके चलते हैं, एक कमांड करते हैं कि हाँ तू बंदा ये, तू ये काम कर, तू वो काम कर, तू वो काम कर। तो एक टीम वर्क होता है जो ये। और सबसे मेन क्या है, वो सबका जो होता है ना कि मेरा अपडेट, उनका अपडेट, आर्टिस्ट सबका अपडेट लेके वो डायरेक्टर के पास जाते हैं, और डायरेक्टर को बोलते हैं कि सर हाँ ये ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, क्या क्या नहीं है। तो जो भी चीजें हैं वो बंदा डायरेक्ट से मतलब बात करते हैं, और जो भी कनेक्टिविटी जो होता है वो करते हैं। ऐसा तो सारे डायरेक्शन मतलब डायरेक्टर से बात करते हैं, बट जी। वो बंदा जो है वो उनका साथ रहते हैं हमेशा, कि उनको एक होता है ना एक राइट हैंड, मतलब जो उनका सपोर्ट है डायरेक्टर अच्छा का, अच्छा। कि कुछ चीज अगर वो नहीं है तो उनका मतलब वो आज मान लो वो आज सेट पे नहीं आए तो एसोसिएट डायरेक्टर शूट कर लेता है। ग्रेट ग्रेट, तो बिल्कुल। वह ऐसा वाला अपना ये टीवी शो का फॉर्मेट है। वाह। और हम अगर हम फिल्म का फॉर्मेट में जाएंगे तो हम्म। फिल्म में जो हम लोग जैसे होता है ना टीशर वगैरह करना, वो सब नहीं होता है। बाकी टीम जो एक क्रू मेंबर जो होता है वो सेम होते हैं, सेम मेकअप होता है, हेयर हाँ। टेक सब सेम होते हैं। कुछ चीजें होते हैं जो एक्स्ट्रा ऐड होते हैं जो टीवी शो में नहीं होते हैं। ओके।
ठीक है, हाँ वो कुछ अलग होता है। ओके और राकेश भैया, यहाँ पर एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये आपने बहुत बखूबी और बहुत ही डिटेल में ऑडियंस को समझाया कि यूनिट पे क्या क्या होता है, कौन कौन से लोग क्या काम करते हैं। थोड़ा सा जानते हैं बैक स्टोरी में, और आपसे जानना चाहेंगे कि उड़ीसा के एक गांव से निकलकर बॉम्बे तक का जो सफर आपने तय किया वो कैसा रहा, आप कैसे पहुंचे बॉम्बे, और कैसे आपने ये जो सपनों का शहर बॉम्बे वहां पहुंचना और उसके बाद बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम करना। क्योंकि मैं आपको पर्सनली जानता हूं, मुझे पता है कि राकेश भाई कौन कौन से शो में काम किए हैं, क्या करते हैं। यही चीज मैं अपने ऑडियंस को भी बताना चाहता हूं। तो ये सफर कैसे स्टार्ट हुआ था, कौन से साल में आप बॉम्बे पहुंचे, और किस तरीके से शुरू हुआ आपका ये फिल्मी सफर, थोड़ा इस पे रोशनी डालिए। एक्चुअली भाई क्या है कि मैं 2016 जो है 2016 एंड को ही मैंने मतलब 2017 को ही मैंने गया था बॉम्बे। और एक्चुअली उससे पहले मुझे मतलब हाँ मूवी वगैरह देखना मतलब सीरियल भी थोड़ा बहुत मैं देखता था, जैसे कि अपना नॉर्मल जो अच्छा सीरियल आता था, और बाकी फिल्म वगैरह भी मैं देखता था। बट क्या क्या है ना कि इंटरेस्ट था देखने में, सब कुछ करने में, और इतना ये नहीं था कि हाँ वो लाइन में काम करना है, ऐसा कुछ था नहीं कि मेरे अंदर भी इतना कुछ था नहीं कि हम मैं वो जाके एक डायरेक्टर जैसे काम, इतना बड़ा पोस्ट है, इतना बड़ा मतलब बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो काम को लेके, एक डायरेक्टर के ऊपर कितना रहता है। तो मैं उतना लायक भी था नहीं, मतलब कुछ नहीं था मैं ऐसा। एक्चुअली मैं नॉर्मली क्या होता है ना, जैसे कि होता है ना गांव के साइड में हो या पास के जो नॉर्मल जगह में क्या होता है ना, शूटिंग वगैरह होता है। तो अपना रीजनल मूवीज हो, उड़िया मूवी, टीवी शो वगैरह शूटिंग होता है। तो उससे पहले क्या है कि मैं शूटिंग देखने के लिए भी जाता था। तो बहुत जगह क्या होता था कि मुझे वहां पे जाने से मतलब बहुत लोग रोकते थे कि नहीं तुम नहीं जा सकते थे, ये सब बहुत सारा प्रॉब्लम होता है मुझे मतलब देखने में। तो वो लोग भी मना भी करते थे कि नहीं अलाउड नहीं है अभी, तुम बाहर जाओ। तो एक्चुअली क्या होता है ना, सबको भी इंटरेस्ट है हाँ शूटिंग में देखना है, शूटिंग में क्या होता है, बहुत सारा चीजें। तो वहां पे कुछ थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, और कोई बंदा कोई दूर इतना दूर से देखने के लिए आ रहा है तो उसको मतलब वो बंदे को एटलीस्ट तो अलाउ करना चाहिए। तो वो एक्चुअली था नहीं, थोड़ा मुझे वो भी थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगा था। और उससे पहले क्या हुआ था कि मैं हमेशा यही सोचता हूँ कि ऐसा लाइफ में ऐसा कुछ करूंगा जिसमें मैं कुछ मतलब होता है ना कि कुछ पैसा भी कमाऊं और कुछ अपना नाम भी कमाऊं, ये सब मेरे दिमाग में था। और बाकी ऐसे ही नॉर्मली मतलब चल ही रहा था लाइफ। तो एक मेरा भाई थे मतलब कजन ब्रदर, जिन्होंने बॉम्बे में थे, तो मैं उन्होंने मुझे थोड़ा सा हेल्प किया वहां तक पहुंचने के लिए। तो उन्होंने मुझे बुलाया बॉम्बे। तो मैं तो एक्चुअली मैं घूमने के लिए ही गया था कि इतना हाँ काम करना नहीं करना है सब कुछ दिमाग में था नहीं। तो मैंने वहां पे गया था, चलो देखते हैं कैसा क्या है। तो वहां पे पहुंचा तो मैं पूरा शॉक्ड हो गया, क्योंकि वहां पे क्या है कि मैं जिनको टीवी पे देखता था, जो बड़े बड़े स्टार्स है जो टीवी पे देखता, तो उनके लाइव देखा मैंने, मेरे सामने है, मेरे सामने काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो मुझे थोड़ा बहुत डर भी लगा कि भाई उनके पास में जाने के लिए, उनको ये करने के लिए। और बाकी बात बात करना तो दूर। और बाकी मैं उड़ीसा से एक गांव से आया हूँ, मतलब एक मतलब मेरा जो घर है ना गांव, मतलब गांव के साइड, तो मैं भी इतना कंफर्ट नहीं था उनसे मिलना। और बाकी नॉर्मली हिंदी हो या इंग्लिश, मतलब इतना भी मेरा नॉलेज नहीं है, मतलब हाँ उनके साथ बात करना है क्या करना है। तो मैं कुछ दिन एक दो दिन थोड़ा सा मुझे मतलब इतना कुछ अच्छा नहीं लगा, थोड़ा सा अजीब लगा। और हाँ एक चीज है कि मुझे देखने के लिए तो बार बार आ रहा था मैं, क्योंकि बहुत बड़े बड़े स्टार्स थे उस टाइम। तो एक दो चार पांच दिन हुआ। उसके बाद क्या, एक्चुअली शूटिंग का टाइमिंग कुछ फिक्स नहीं होता है। हाँ बिल्कुल। मॉर्निंग, हाँ तो मॉर्निंग 7 बजे 6 बजे जाओ, रात 1 बज जाता है, 2 बज जाता है। तो बहुत मतलब 4 5 दिन मतलब नहीं 10 15 दिन में बहुत टेंशन में था कि क्या करूं। तो वो मतलब शूटिंग में काम करूं कि नहीं करूं, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि शूटिंग क्या होता है, मुझे कुछ नहीं पता था। तो आप ये शूटिंग में आपको चांस कैसे मिला, मतलब इसमें आप गए कैसे? हाँ एक्चुअली मैं स्टार्ट जो गया था तो मेरा जो भाई है तो उन्होंने जाके जो भी डायरेक्शन टीम में थे तो उनसे मेरा बात कराया कि ये है राकेश है, तो ये आज से मतलब उसको अपने पास रखो, उसको जो भी पसंद है वो बंदा वो काम करेगा। तो मुझे वाह। वहां पे लेके चले गए।
तो मैंने देख रहा हूँ, पता नहीं क्या है क्या नहीं है, कौन सा डिपार्टमेंट क्या है क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। बट हाँ। वहां जाने के बाद जो बंदे मुझे लेके वहां पे गया था वो डायरेक्शन का ही बंदा था। हम्म। तो वो ऑब्वियसली वो डायरेक्शन का बंदा है, तो बाकी तो किसी को मतलब बोलेगा नहीं कि हाँ ये काम कर, तो अपना ही काम किया मुझे करने के लिए। हम्म। तो मैंने ये जो आपने अभी जो इससे पहले बता रहा था कि जो टीसीआर के लिए बारे में, जो हम्म। टीसीआर स्टार्टिंग होता है टीसीआर का, तो उसने मुझे बुक दे दिया, जो कि मेरा मतलब मुझे पता भी नहीं ये बुक क्या है और क्या लिखना है उसमें। क्या लिखना है, सही बात। क्योंकि उस टाइम कुछ मतलब था ऐसा कुछ इतना ये नहीं था। अभी क्या है कि जो अभी जो नए बंदे जा रहे हैं मतलब वहां पे काम कर रहे हैं, उनको सही से हम बता रहे हैं, बट उस टाइम नहीं था ऐसा कुछ। बस अब सही मैं बात। वहां पे पहुंच गए तो मुझे टीचर बुक दे दिया कि भाई तुम लिखो, मतलब भाई लिखना क्या है। तो बहुत मुझे 1 महीना तक बहुत डिफिकल्ट था कि कैसा क्या करना है क्या नहीं करना है। धीरे हम्म। धीरे मैंने चीजें सीखा, बहुत गाली सुना, क्योंकि गाली क्या होता है वो लोग मुझे कुछ बताते नहीं थे। तो मैं सब अपने मन से जो भी करता था, गाली सुना तो एक्चुअली क्या ना वो सही था मेरे लिए। क्यों क्या होता है ना कि तुम कुछ गलती करोगे तो उसके बाद तुम सुधार पाओगे ना उसको। सुधार पाओगे, बिल्कुल। हाँ, तो वो चीज था। तो धीरे धीरे मैंने टीचर किया, टीचर के बाद फिर कैसा ऊपर मेरा ऊपर लेवल जो काम कंटिन्यूटी होता है वो हम्म। कैसे करना है वो भी सीखा। धीरे धीरे बढ़ते गया, सीखते गया, और